हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति। टॉपिक चल रहा है अपना प्रमुख दुर्ग। राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख दुर्ग देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे चित्तौड़ के दुर्ग की। तो हम अध्ययन करेंगे और आपका ध्यान रहेगा यहाँ रहेगा बच्चों चित्तौड़ का दुर्ग। यहाँ ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट है, ये तीसरा प्रवेश द्वार, ये चौथा, 5, 6 और ये 7। ये पहले हम ये चीज़ देख चुके हैं कि चित्तौड़ का दुर्ग है, मेसा के पठार पर है। यहाँ मैंने बताया कि गंभीरी और बेड़श नदियों के किनारे पर है। ये धावन श्रेणी जो है उसको छोड़कर ये सभी श्रेणियों में ये दुर्ग आता है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। 616 फीट समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है। फिर हमने 616 मीटर ऊंचाई चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। चित्तौड़ के दुर्ग में हम देखेंगे बच्चों यहाँ मंदिरों की यदि बात की जाए तो पहला मंदिर है यहाँ पे मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के बाद यहाँ पे तुलुजा माता का मंदिर है। और तुलुजा माता के मंदिर के बाद हम देखते हैं तो समिदेश्वर का मंदिर है। कालिका माता का मंदिर है। श्रृंगार चौरी का मंदिर है। मंदिरों में मीराबाई का नाम आप सभी बच्चे अच्छे से सुने हैं और अच्छे से जानते हैं कि मीराबाई कौन थी। तो यहाँ हम नोट करेंगे मीराबाई मेड़ता सिटी नागौर कुड़की गांव जो वर्तमान में पाली जिले में आता है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई राजस्थान की राधा कहलाती है। ये मीराबाई कौन है? ये राजस्थान की राधा है। मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। मीराबाई वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई थी। यहाँ मीराबाई का यहाँ देखें तो एक तो मेड़ता सिटी नागौर में मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का मंदिर। और यदि देखा जाए तो हमने पहले पढ़ा था उदयपुर में एकलिंग महादेव का मंदिर। इस एकलिंग महादेव के मंदिर में एकलिंग महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल होते हैं, उन्होंने निर्माण करवाया था। और यहाँ एकलिंग महादेव के मंदिर में एक कुंभ
का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने यहाँ पे कुंभ मंडप, मंडप का मतलब होता है जहाँ भक्त लोग एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं, वो मंडप कहलाता है। और इसी मंडप में मीराबाई की मूर्ति रखी गई और यही मीराबाई का मंदिर के नाम से फेमस होता है। यहाँ तक हमने मीराबाई जो है उसका, मीराबाई के मंदिर से संबंधित जो तथ्य हैं वो हम यहाँ नोट कर रहे हैं। यहाँ मेड़ता सिटी नागौर में मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई कुड़की गांव के पाली की रहने वाली थी। 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म होता है। राजस्थान की राधा कहलाती है। रतन सिंह इसके पिता का नाम है। भोजराज इनके पति थे। राणा सांगा इनके ससुर थे। मीराबाई का पीहर कुड़की में था। मीराबाई मेवाड़ रियासत में ये गए थे, वहाँ इन पर अत्याचार हुआ था। मीराबाई वृंदावन चली गई थी, वहीं मथुराधीश की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई का मंदिर एक मेड़ता सिटी नागौर में। और यदि हम मीराबाई की बात करें तो यहाँ देखिए बप्पा रावल, ये बप्पा रावल है। उदयपुर में एकलिंग महादेव का इन्होंने मंदिर बनवाया था। यहीं बप्पा रावल इस मंदिर के अंदर महाराणा कुंभा ने एक मंडप का निर्माण किया था। ये मंडप है यहाँ पे। इस मंडप में जो लोग यहाँ आके पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उसको मंडप कहा जाता है। यहाँ मीराबाई की मूर्ति रखी गई थी मंडप में और ये इस मूर्ति के कारण मीराबाई का ये मंदिर फेमस माना जाता है। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। मीराबाई की अगर और हम बात करें तो मीराबाई का मंदिर, यहाँ देखिए बच्चों जयपुर, जिसका प्राचीन नाम होता है आमेर। आमेर में जगत शिरोमणि, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। और ये जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया था? ये मानसिंह ने मानसिंह की पत्नी कंकावती। मानसिंह की पत्नी कौन है? कंकावती। कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। और इसी जगत शिरोमणि के मंदिर में एक मीराबाई की मूर्ति रखी गई थी, इसलिए जगत शिरोमणि के मंदिर को भी मीराबाई का मंदिर कहते हैं। ध्यान दे रहे हो ना बच्चों सब? तो देखिए मीराबाई के हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मीराबाई का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। मीराबाई का मंदिर कौन सी जगह है? चित्तौड़ में है। और मीराबाई से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन सी जगह है, उनका भी हमें ध्यान करना होता है। मीराबाई का मंदिर हमने यहाँ देखा मेड़ता सिटी नागौर में है। मीराबाई का मंदिर हमने देखा यहाँ कुंभ मंडप में मीराबाई की मूर्ति रखी गई है, वहाँ है। फिर हमने यहाँ देखा जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर है, वहाँ मीराबाई की मूर्ति रखी गई है। यहाँ हम देख रहे हैं मीराबाई का मंदिर जयपुर आमेर, जगत शिरोमणि मानसिंह कंकावती। और ये मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। मानसिंह की पत्नी कंकावती का पुत्र जगत सिंह अपने युवा काल में ही वो स्वर्ग सिधार गए थे और उनकी इसी की याद में यहाँ आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया गया था। और इसी जगत शिरोमणि के मंदिर में मीराबाई की मूर्ति को रखकर और मीराबाई की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और आज ये आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से फेमस माना जाता है। यहाँ तक हमने देखा मीराबाई के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब हम तुलजा माता के मंदिर के कॉन्सेप्ट पर ध्यान करेंगे कि तुलजा माता के मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है।
तुलजा माता का मंदिर। तुलजा माता का मंदिर बनवीर के द्वारा बनाया गया। नाम सुना है आपने पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी कौन थी? तारा देवी। और इसी तारा देवी के नाम से अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। यहाँ इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी, जिससे पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था बनवीर। और ये बनवीर जो है ये दासी पुत्र कहलाता है। इसी बनवीर ने चित्तौड़ के अंदर तुलजा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ हम देख रहे हैं ये तुलजा माता का मंदिर है। यहाँ ये दासी पुत्र है, बनवीर है। बनवीर के पिताजी कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार कहते थे। उनका घोड़ा इतना तेज़ चलता था बच्चों कि वो जैसे कोई शताब्दी ट्रेन चल रही हो, इसीलिए इनको राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यहाँ दासी पुत्र बनवीर कहलाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया तारा देवी है। अपने राणा सांगा वाला टॉपिक अगर वीडियो में देखा होगा तो तारा देवी का विवाह पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ हुआ था। इसी तारा देवी की याद में अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। अगला मंदिर लेते हैं हम। तो अगला मंदिर कौन सा है? यहाँ पे कुंभा स्वामी का मंदिर। कुंभा स्वामी के मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। अगर हम बात करें समदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया था मोकल ने। मोकल का समय काल क्या रहता है? 1409 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। यहाँ देखिए बच्चों, कुंभा स्वामी का मंदिर। कुंभा स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। समदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था 1409 से 1433 ईस्वी तक। मंदिरों के अंदर और यदि हम देखें तो सतविश मंदिर, ये सतविश मंदिर। अब बोले तो सतविश मंदिर क्या होता है? सतविश मंदिर, सत का मतलब होता है यहाँ पे 7 और 20 का मतलब होता है 20, यानी 27। अगर यदि ये कहा जाए कि यहाँ 27 जैन मंदिर है चित्तौड़ के दुर्ग में, जो जैनियों के मंदिर कहलाते हैं। और जैनियों से ही संबंधित एक और मंदिर है श्रृंगार चौरी। ये श्रृंगार चौरी का मंदिर शांति नाथ को समर्पित है। ये जैन मंदिर है। अब बोले तो ये शांतिनाथ कौन थे? तो शांतिनाथ जैनियों में तीर्थंकर थे। अब बोले तो ये तीर्थंकर क्या होता है? तो यहाँ देखिए बच्चों, जैन, यहाँ देखिए जिन से एक शब्द निकल रहा है जैन। और जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है 5 इंद्रियां होती है, काम क्रोध लोभ मोह माया। और जो व्यक्ति जिन
काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, ये वही व्यक्ति जैन कहलाता है, वह जैनी बन जाता है। और जैनियों के अंदर टोटल पूरे भारत में 24 तीर्थंकर हुए थे। जैनियों में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव आता है, ऋषभदेव। यहाँ ये ऋषभदेव जो थे, ये भागवत पुराण के अंदर, भागवत पुराण में इनको नारायण का अवतार कहा जाता है, नारायण का अवतार कहा जाता है। ऋषभदेव का ही नाम आदिनाथ है, आदिनाथ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ होना। प्रारंभ किससे हुई थी? ऋषभदेव से होती है। यहाँ 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। और शांतिनाथ जो तीर्थंकर हैं जैनियों के, ये 16वें नंबर पे हैं। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। तीर्थंकरों की अगर हम बात करें तो जैनियों के अंदर एक 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का संबंध श्रृंगार चौरी से होता है। अब बोले तो ये चौरी क्या होती है बच्चों? महाराणा कुंभा की, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा का जब विवाह हो रहा था कृष्णा कुमारी के साथ, तो वहाँ चौरी, जब 7 फेरे लगाए जाते हैं तो वहाँ एक चौरी ली जाती है, उसको चौरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ श्रृंगार चौरी ये जो है वो शिलालेखों में एक जैन मंदिर बताया गया है। राजस्थान के किसान आंदोलन का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि चौरी जो है, किसी बच्ची की जब कन्या विवाह होता है तो कन्या विवाह के अवसर पर गांव वालों को 5 रुपये टैक्स देना पड़ता है। कृष्णा करके एक राजा होता था जो जिसे टैक्स, गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह पर 5 रुपये टैक्स देगा, वो चौरी टैक्स कहलाता था। राजस्थान के किसान आंदोलन का टॉपिक चलेगा तब उस पर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया तुलसीदेव माता का मंदिर बनवीर ने बनवाया था। बनवीर एक दासी पुत्र था, हमने यहाँ बात की। फिर हमने बनवीर के पिता जो थे वो पृथ्वीराज सिसोदिया थे। फिर हमने कहा कि पृथ्वीराज सिसोदिया का उड़ना राजकुमार कहते हैं। फिर हमने कहा कि तारा देवी इनकी पत्नी थी। फिर हमने बात की कि तारा देवी के नाम से तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। फिर हमने यहाँ कुंभा स्वामी के मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। फिर हमने बात की समदेश्वर मंदिर की, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। फिर हमने कहा कि मोकल जो था, इस मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर हम बात करते हैं तो जैनियों के जो मंदिरों की हम बात करें तो जैनियों के मंदिरों में शांतिनाथ, श्रृंगार चौरी का जो मंदिर है वो जैनियों का मंदिर माना जाता है। इसके अलावा जैनियों के यहाँ पे 27 मंदिर थे जिनको सतवीर मंदिर कहते हैं। अगर जैनियों के मंदिर का और हम देखें तो गुजरात के पालीताना नामक स्थान पर जैनियों का मंदिर बना हुआ है। यदि हम राजस्थान में बात करें तो पाली जिले में रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। और यदि हम माउंट आबू की बात करें तो आदिनाथ और नेमिनाथ के जैन मंदिर बने हुए हैं। गुजरात के कौन सी जगह? पालीताना नामक स्थान पर बना है। यहाँ देखिए राजस्थान में पाली जिला है, वहाँ रणकपुर के जैन मंदिर बने हैं। यहाँ माउंट आबू में आदिनाथ और नेमिनाथ के जैन मंदिर बने हुए हैं। तो जैन मंदिरों का हमने यहाँ फैक्ट हमने देखे कि चित्तौड़ में जो जैन मंदिर बने हुए हैं उसके अलावा भी जैन मंदिर भारत में और राजस्थान में कहाँ कहाँ बने उसका हमने अध्ययन किया। यहाँ हमने बनवीर की बात की है। यहाँ आज हमने जो मंदिरों के अंदर 1-2 मंदिर और रहे हैं अभी। एक सूर्य मंदिर
काली माता का मंदिर, काली माता के मंदिर को सूर्य मंदिर कहते हैं, सूर्य मंदिर कहा जाता है। यहाँ बनवीर, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार की बात की हमने, ये दासी पुत्र बनवीर होता है, ये उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। यहाँ तुलजा माता का मंदिर देखा हमने, कुंभा स्वामी का मंदिर देखा हमने, संबिदेश्वर मंदिर की हमने बात की। यहाँ हमने सतवीर 27 मंदिरों की हमने बात की, हमने शांतिनाथ के जैन मंदिरों की हमने बात की कि जो जिन है वो जैन शब्द से निकला है। यहाँ हमने 24 तीर्थंकरों की बात की। यहाँ श्रृंगार चौरी जो है वो जैन मंदिरों को समर्पित है। इतने सारी चीज़ों का हमने आज अध्ययन किया। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और फिर कल आपसे नेक्स्ट कक्षा में हम रूबरू होते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।